अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से एल्किल एमीन और एरिन एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से करा करके हम एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड या एरिन डाइएजोनियम साल्ट कैसे बनाएं। लेकिन अब इस पूरे क्रिया को समझने के लिए हमको क्रिया विधि समझनी पड़ेगी कि कैसे ये बना। तो सबसे पहले हम नाइट्रस अम्ल जो कि फ्रेशली हमने ताज़ा बनाया था सोडियम नाइट्राइट व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से, तो सबसे पहले इसकी संरचना बना लेते हैं। चूँकि HNO2 सूत्र होता है तो HNO2। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन साथ क्रिया बॉन्ड बनाता है, एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इसके साथ बनाता है। तो इस ऑक्सीजन में आपको 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और चूँकि ये ऑलरेडी एसिड से बनता है तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से बनाया गया था, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोटॉन डोनेट करता है H+ के रूप में और Cl- के रूप में। तो चूँकि आपको मालूम है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक जोड़ी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को दे करके प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। चूँकि ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए ये दाता होगा, तो दाता पे हमेशा प्लस चार्ज होगा। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया था, तो एक हाइड्रोजन के साथ और बॉन्ड फॉर्मेशन करके OH2 बनाता है, जैसा कि अभी आप फिगर में देख सकते हैं। O डबल बॉन्ड N O H बॉन्ड H और एक लोन पेयर इसने हाइड्रोजन को दिया था प्रोटॉन को, तो इस पर प्लस चार्ज हो जाता है। तो इस प्रकार से जब ये कंपाउंड बनता है तो ऑक्सीजन तब तक बैलेंस नहीं होगा जब तक कि इस पे से प्लस आवेश ना हट जाए। तो क्योंकि प्लस आवेश हटाने के लिए ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ है, ये अपना पुनः 2 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए ऑर्बिटल भरने के लिए नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड क्लीवेज करता है, बॉन्ड ब्रेक करता है। और जैसे इसका बॉन्ड ब्रेक होता है, इसको पुनः अपना 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और इस प्रकार से ये H2O जल के रूप में पानी बाहर निकलना चाहता है। क्यों निकलना चाहता है? क्योंकि वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप। जल एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप का मतलब निकलने वाला समूह है, इसलिए ये वाटर के रूप में निकल जाता है। तो चूँकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर जाने के कारण नाइट्रोजन दाता हुआ, तो जो चार्ज ऑक्सीजन पे प्लस था वो चार्ज नाइट्रोजन पे आता है, तो बचता है O डबल बॉन्ड N+। यहाँ पे दिखाया गया है O डबल बॉन्ड N+। तो चूँकि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाने के कारण एक इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन गया। और चूँकि आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन के, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जाने के कारण 4 इलेक्ट्रॉन इसके बचे। 1 2 3 4 यानी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन पे बचा। तो चूँकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे चार्ज प्लस है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। इलेक्ट्रोफिलिक पे चार्ज हमेशा प्लस होता है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन रागी। जब तक इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं तब तक ये संतुष्ट नहीं होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पाएगा किससे? जो नाभिक रागी होगा। और नाभिक रागी वो होता है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर के रूप में, तो ये एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट करेगा। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट करेगा, तो ऑलरेडी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ऑक्सीजन पे। तो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने के कारण इस पे चार्ज क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर ये आपका जो है नाइट्रोसोनियम आयन बन गया। नाइट्रोसोनियम आयन बन जाने के कारण यही नाइट्रोसोनियम आयन आगे चल कर के पूरी प्रोसीजर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूँकि नाइट्रोसोनियम आयन अनुनादी रूप से एक स्टेबल कंपाउंड है, तो स्टेबल कंपाउंड है, इस वजह से ये और अच्छी भूमिका निभाता है। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं थोड़ा दूसरा मेथड। यहाँ पे एल्किल एमीन की क्रिया पुनः 1 डिग्री एल्किल एमीन के साथ क्रिया कराते हैं नाइट्रोसोनियम आयन के साथ। यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, आपने जैसा देखा ये इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में है। और यहाँ पे एल्किल एमीन 1 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन पे एक जोड़ी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये नाभिक रागी है। नाभिक रागी का मतलब है जिसको नाभिक से प्रेम है, नाभिक रागी वाला एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन
डोनेट करता है, और डोनेट किसको करता है, जो इलेक्ट्रॉन रागी होता है प्लस वाला, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है इसकी ओर, और नाइट्रोजन के बीच एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। आप देख रहे हैं R बॉन्ड NH2 R बॉन्ड NH2 बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अब चूंकि नाइट्रोजन ने एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन पे चार्ज प्लस आएगा, क्योंकि ये दाता है, दाता पे प्लस चार्ज। अब नाइट्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए यह जो अधिक विद्युत धनात्मक वाला हाइड्रोजन है उससे अपना एक बॉन्ड क्लीवेज करेगा। जैसे ही बॉन्ड क्लीवेज करेगा एक तरह से ये प्रोटोनेशन ट्रांसफ़र होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन की ओर। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को शिफ्ट करने के कारण हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है जो प्रोटॉन के रूप में होता है, और इस प्रकार से नाइट्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन पुनः प्राप्त हो जाता है। जो ये फिगर दिखाया गया है R बॉन्ड N बॉन्ड H बॉन्ड N, इसमें एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में पुनः इसको मिल गया। अब इसकी हम संरचना बना लेते हैं। R बॉन्ड N बॉन्ड H बॉन्ड N बॉन्ड डबल बॉन्ड O। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग नज़दीक है, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन की अपनी ओर आकर्षित करता है, और ये तभी आकर्षित करेगा जब इसका पाई बॉन्ड टूटेगा। तो पाई बॉन्ड टूटता है तो इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो चूंकि नाइट्रोजन के अपेक्षा ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो इसका दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होने के कारण इस नाइट्रोजन पे चार्ज प्लस उत्पन्न हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जाता है, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो इसका भी जब बॉन्ड क्लीवेज होता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट कर देता है, और शिफ्ट करने के बाद ये डबल बॉन्ड बनाएगा। जब तक ये प्रोटॉन के रूप में नहीं आएगा तब तक ये ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा। तो जैसे ये प्रोटॉन के रूप में आता है, यानी प्रोटॉन ट्रांसफ़र यहाँ भी होता है, तो ये प्रोटॉन के रूप में आता है, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को दे करके एक बॉन्ड फॉर्मेशन O बॉन्ड H कर लेता है, जो यहाँ पे दिखाया गया है OH के साथ। और उसके बाद नाइट्रोजन के साथ चूँकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने शिफ्ट किया है, तो जो सिंगल बॉन्ड था वो 2 इलेक्ट्रॉन और मिलने के कारण डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। फिर यहाँ पर अब चूँकि इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसमें हम प्रोटोनेशन की क्रिया कराएंगे। प्रोटोनेशन का अर्थ होता है कि जब प्रोटॉन किसी क्षार रूपी नाभिक रूपी ग्राही से जुड़ता है तो उसको हम प्रोटॉनीकृत कहते हैं। तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये इस प्रोटॉन को दे करके अपने साथ जोड़ लेगा, जो OH2 बनाएगा। चूँकि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया प्रोटॉन को, तो इस पर आवेश प्लस चार्ज होगा। चीज़ें वही हैं जैसा आपने पहले देखा था। अब क्या करेगा, ये वाटर निकाल लेगा इस कंपाउंड से, क्योंकि वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप। अब जैसे ही वाटर निकलेगा, चूँकि नाइट्रोजन के अपेक्षा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका बॉन्ड टूटेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पर आवेश पुनः प्लस उत्पन्न हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा। अब आप देख सकते हैं R बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, अब N पे चार्ज क्या आया, प्लस, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हुआ था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि प्रोटॉन और Cl माइनस जो था नाइट्रस अम्ल से क्रिया किया था, तो जो Cl बचा था वो Cl 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे करके N के साथ Cl अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, और हमको एल्किल डाइजोनियम क्लोराइड पुनः प्राप्त हो जाता है।